Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are going to start with the chapter number 7 of class 3rd National Science Olympiad series and the name of the chapter is Earth and यूनिवर्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में और अर्थ जो है हमारा जो प्लैनेट है जिस पर हम रह रहे हैं वो है अर्थ। तो अर्थ कहाँ पर है? यूनिवर्स में है। और यूनिवर्स कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी एक हम बोल सकते हैं स्पेस में। अभी देखो देखने वाले हैं क्या है यूनिवर्स, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इस चैप्टर में हम किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। द सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें अर्थ है, 8 प्लैनेट्स है। पहले कुछ सुना होगा कभी तो सोलर सिस्टम के बारे में, तब पढ़ा होगा कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसको इंक्लूड करके टोटल 8 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं। नाउ उसके बाद में हम सन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन स्पेस ट्रैवल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। As you can see, universe is a vast open space which includes everything that exists as matter or energy. Universe जो है वो एक बहुत vast, बहुत बड़ा एक space है, ठीक है, जिसमें चाहे हर चीज exist करती है। includes, देखो क्या लिखा है, includes everything that exists। हमारा जो अर्थ है वो भी हमारी वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। प्लैनेट है हमारा, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और बहुत सारे, ये तो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स हमें पता है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं। ये सब कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। या तो मैटर है या फिर एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स आर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स। सारे स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए और मून्स हो गए, ये सब किसके? एक मून नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें तो पता है अर्थ का एक मून है मैम, हमें पता है। हर प्लैनेट के पास अपने खुद के मून है। हाँ, कुछ प्लैनेट्स के पास नहीं है, लेकिन कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके पास, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास खुद के मून है, ठीक है। हमारे अर्थ के पास एक ही मून है, लेकिन और भी प्लैनेट्स हैं जिनके पास एक से ज्यादा मून्स है, ठीक है। तो बहुत सारे मून्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे यूनिवर्स में। और बात करें तो यूनिवर्स जो है वो बहुत बड़ा, बहुत वास्ट स्पेस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम जो है ना, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। आइए, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट्स विद देयर मून्स। देखो क्या बोला गया है कि जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या क्या है। सोलर सिस्टम में सन है, यू कैन सी हियर, ये देखो ये रही सन की पिक्चर, सन है, राइट। सन है सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट्स है एज यू कैन सी। द फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है? सन से, यहां से इधर से स्टार्ट करते हैं तो सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? मरकरी, राइट। देन सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इज वीनस, राइट। मैं दूसरे कलर से लिखती हूं सो यू आर एबल टू सी इट प्रॉपरली। फर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इज मरकरी, second planet from the sun is Venus, third planet from the sun and the planet on which we live, कौन सा planet है? Earth. Then the fourth planet from the sun is Mars, fifth planet from the sun is Jupiter, sixth planet from the sun is Saturn. Saturn के चारों तरफ देखो ऐसा लग रहा है एक रिंग बनी हुई है ना। And then seventh planet from the sun is Uranus and 8th planet from the sun is Neptune. तो टोटल कितने प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में? हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। सन है,
8 प्लैनेट्स हैं और सब प्लैनेट्स जो हैं, देखो मरकरी और वीनस के पास खुद का कोई मून नहीं है, ठीक है। मरकरी और वीनस के पास खुद का कोई मून नहीं है, समझे। मरकरी और वीनस के पास तो नहीं है, लेकिन अर्थ की बात करें तो अर्थ के पास खुद का 1 मून है, जो आप रोज देखते हो। रात को जो मून दिखता है उसी की बात कर रही हूं मैं, है ना। तो अर्थ के पास कितने मून हैं? 1। अब बाकी के जो प्लैनेट्स हैं ना, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनके पास एक से भी ज्यादा मून्स हैं। इनके पास तो एक से भी ज्यादा मून्स हैं, ठीक है। तो बात ये है कि क्या मैम हमें वो नंबर याद रखना है कि कौन से प्लैनेट के पास कितने मून है? नहीं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी इतना याद नहीं रखना। अभी तो फिलहाल ये समझना है हमारे सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट्स हैं और इन प्लैनेट्स के खुद के मून हैं, ठीक है। हाँ, मरकरी और वीनस के पास नहीं है, बाकी सारे प्लैनेट्स के पास खुद के मून हैं। चलिए नाउ, इसीलिए देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही बोला गया है कि सोलर सिस्टम, अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हमारे सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट्स और उनके मून्स हैं। A planet is a round object that moves around the sun in a fixed path called orbit. एक प्लैनेट क्या है? सब प्लैनेट्स को देखो तो सब में देखो सबका साइज तो डिफरेंट है, साइज तो सबका डिफरेंट दिख रहा है ना यहाँ पे, एज यू कैन सी सबका साइज अलग अलग है ना। जुपिटर सबसे बड़ा दिख रहा है और मरकरी सबसे छोटा दिख रहा है, सबका साइज अलग अलग है, राइट। लेकिन एक बात समझे तो ये जो प्लैनेट है इन सब में कॉमन क्या है? सारे राउंड है शेप में। कैसे? राउंड है शेप में, है ना, गोल है शेप में, और ये सन के अराउंड मूव करते हैं एक फिक्स्ड पाथ पर। मैम ये जो फिक्स्ड पाथ है ये दिख रहा है आपको? सब प्लैनेट्स का ये देखो फिक्स्ड पाथ दिख रहा है, ये मरकरी का है, ये देखो व्हाइट कलर की लाइन, ये वाला वीनस का है। तो सब जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके सबके फिक्स्ड पाथ है जिस पर वो सन के अराउंड क्या करते हैं? घूमते हैं, समझे। फॉर एग्जाम्पल वो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम सन, ये समझो मैं सन हूं, ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है। एक प्लैनेट से एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, ऐसे 8 प्लैनेट्स हैं और सब मेरे चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, मैं नहीं घूम रही, यानी कि सन नहीं घूम रहा, सन अपनी जगह पर ही है, लेकिन 8 प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड ऐसे घूमते हैं, ठीक है, ऐसे घूमते हैं सन के अराउंड। अब बात करें तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि एक फिक्स्ड पाथ पर घूमते हैं, इनका एक फिक्स्ड पाथ है जिसके ऊपर ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यानी कि घूमते हैं। और ये जो फिक्स्ड पाथ है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मरकरी जो है वो वीनस के पाथ पर जाके घूमेगा, नहीं, सबका एक फिक्स्ड पाथ है। ये समझ लो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हम एक समझ सकते हैं कि हाँ एक लाइन है चारों तरफ जिसके ऊपर ये घूमते हैं। एंड दिस फिक्स्ड पाथ ऑफ एवरी ऑर्बिट, हर ऑर्बिट का के पास ये फिक्स्ड पाथ है और इस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। इस फिक्स्ड पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। देयर आर 8 प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन। तो देखो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और ये 8 प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। these are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, यूरेनस एंड नेपच्यून। क्या मैम ये नेम्स याद रखने हैं? एब्सोल्युटली आपको ये नेम्स याद रखने हैं और इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। क्वेश्चंस आएंगे, सीक्वेंस में आएंगे, तो इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं, ठीक है। सन से स्टार्ट होते हैं हम, सन के सबसे पास प्लैनेट है मरकरी, सेकेंड प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम वीनस,
third planet of our solar system Earth, fourth planet of our solar system Mars, fifth planet of our solar system and the biggest planet, सबसे बड़ा जो planet है और fifth planet जो है हमारे solar system का वो है Jupiter, sixth is Saturn, seventh is Uranus and eighth is Neptune. ठीक है, planets do not have light of their own but reflect the light of the sun that falls on them. जो planets है इनके पास खुद की कोई लाइट नहीं है। सन को देखो, है ना, दिन के टाइम में सन को जाके देखो, सन हमें लाइट दे रहा है, सन की खुद की लाइट है अपनी, ठीक है, सन के पास खुद की अपनी लाइट है। लेकिन ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना, अभी समझेंगे सन के पास क्यों खुद की लाइट है। ठीक है, जो सन है ना वो एक टाइप का स्टार है, एक्चुअल में एक टाइप का स्टार है सन भी, ठीक है। लेकिन तो स्टार्स जो होते हैं उनको भाई अगर स्टार है, क्योंकि कंसीडर यही करते हैं कि जो सन है वो एक स्टार है, ठीक है, तो स्टार्स के पास खुद की अपनी हीट एंड लाइट होती है, ठीक है। लेकिन प्लैनेट्स जो होते हैं, जैसे कि 8 प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है। सन के पास खुद की लाइट है बिकॉज इट इज अ स्टार, तो स्टार जो होते है उनकी खुद की लाइट होती है। लेकिन हम बात करें अगर प्लैनेट्स की, तो इनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है। वी कैन सी स्टार्स, मून्स एंड प्लैनेट्स विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम स्पेस में देख सकते हैं, यानी कि हम टेलीस्कोप की हेल्प से बहुत सारे स्टार्स देख सकते हैं, मून्स देख सकते हैं, प्लैनेट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो टेलीस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू, जैसे क्वेश्चन में आ सकता है ना, विच डिवाइस इज यूज्ड टू, वेट अ मिनट, विच डिवाइस इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं और वो ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स, इनको आप किसकी हेल्प से देख सकते हो, देन यू विल मार्क, यू वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। गॉट इट? चलो चलिए, तो इतना समझ आया, ठीक है। 8 प्लैनेट्स के नेम्स अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, और इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। और प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट एक फिक्स्ड पाथ है जिस पर प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हमारा है ओलंपियाड बाइट। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे सोलर सिस्टम का, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो है मरकरी। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, सबसे छोटा ही बना हुआ है, देखो, है ना। तो जो मरकरी है, दिस इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, जैसा कि पिक्चर में दिख ही रहा है, सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का है जुपिटर। बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। तो क्वेश्चन देखो डायरेक्ट आ सकता है, आपसे क्वेश्चन में बोला जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, तो आंसर जाएगा मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, जुपिटर। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। ये देखो, यही लिखा हुआ है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। सैटर्न इज द लाइटेस्ट प्लैनेट। सैटर्न जो है वो सबसे हल्का प्लैनेट है, सैटर्न जो है वो सबसे हल्का प्लैनेट है, ये रहा देखो सैटर्न। एज यू कैन सी सैटर्न के चारों तरफ क्या रिंग भी है, तो जो सैटर्न है वो लाइटेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे हल्का प्लैनेट है। गॉट इट? तो ये 3 चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न इज द लाइटेस्ट प्लैनेट। देन आता है वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट एंड नेपच्यून इज द
कोल्डेस्ट प्लैनेट, यानी कि सबसे गर्म जो प्लैनेट है वो कौन सा है, वीनस है। ये रहा वीनस, ये देखो सेकंड प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। वीनस जो है वो हॉटेस्ट है, यानी कि सबसे गर्म है, ठीक है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, वीनस का। और सबसे कोल्डेस्ट है, सबसे लास्ट वाला प्लैनेट, यानी कि नेपच्यून जो है वो क्या है, कोल्डेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। नाउ Venus is also called the morning star and evening star. Venus को और क्या नाम से बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। जब सुबह होने वाली होती है तब आप वीनस को स्पॉट भी कर सकते हो, ठीक है। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स जैसे कि वीनस है और कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनको हम अच्छे से स्पॉट कर सकते हैं स्काई में विदाउट टेलीस्कोप ऑल्सो, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसलिए बोला जाता है बिकॉज जब सुबह होने वाली होती है उस टाइम पर, और जब शाम हो रही होती है, रात होने वाली होती है, शाम का जब टाइम होता है उस टाइम पर हम वीनस को स्काई में स्पॉट कर सकते हैं, इसलिए बोला जाता है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। Mars is also called the red planet. Mars को red planet भी बोला जाता है। As you can see in this picture, ये देखो रेड कलर का है ना, इसलिए बोला जाता है red planet. Now एक और नाम आता है प्लूटो। क्या है ये प्लूटो? प्लूटो was once believed to be 9th planet and was discovered by astronomer क्लाइडी डब्ल्यू। देखो क्लाइडी डब्ल्यू टॉम्बर्ग in 1930 प्लूटो नाम का एक प्लैनेट जो है उसको पहले माना जाता था दैट इट इज द 9th प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। अभी हमारे देखो, अभी हम मानते हैं 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में नेपच्यून। पहले ऐसा माना जाता था 1930 में। 1930 में देखो क्या हुआ, एस्ट्रोनॉमर थे क्लाइडी डब्ल्यू टॉम्बर्ग, उन्होंने डिस्कवर किया कि हमारे सोलर सिस्टम में एक 9th प्लैनेट भी है, यानी कि नेपच्यून के बाद में यहाँ पे एक 9th प्लैनेट है और उसका नाम है प्लूटो, ठीक है। अब देखो, लेकिन इन अगस्त 2006, लेकिन अब अगस्त 2006 में क्या हुआ, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया कि प्लूटो would be no longer considered a planet. So it was removed from the list of planets. Now Pluto is considered as a dwarf planet. देखो अब 1930 में डिस्कवर किया, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर क्लाइडी डब्ल्यू टॉम्बर्ग ने 1930 में डिस्कवर किया कि हमारे सोलर सिस्टम का एक 9th प्लैनेट है और उसका नाम है प्लूटो, ठीक है भाई। लेकिन अब 1930 से ये सब भाई लोग यही मानते थे, 1930 में डिस्कवर हो गया तो ये 1930 से 2006 तक लोग ये मानते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स है और 9th प्लैनेट है प्लूटो नेपच्यून के बाद में। लेकिन 2006 अगस्त में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये अनाउंस कर दिया कि अब प्लूटो को हम प्लैनेट में कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है एंड द लास्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। प्लूटो को हम कंसीडर नहीं करेंगे एज अ प्लैनेट, ठीक है। अब उसको 2006 से प्लूटो को नहीं माना जाता हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट, उसको बोला जाता है डार्क प्लैनेट, ठीक है। आप हायर क्लासेस में वैसे पढ़ोगे कि डार्क प्लैनेट क्या होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी ध्यान ये रखना है कि प्लूटो जो है उसको अब प्लैनेट नहीं माना जाता है। 2006 में अनाउंस कर दिया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कि हम प्लूटो को अब डार्क प्लैनेट बोलेंगे, ना कि प्लैनेट। इसीलिए आज की डेट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इसीलिए आज की डेट में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है एंड द लास्ट प्लैनेट इज नेपच्यून, ठीक है।
क्योंकि 2006 से पहले 1930 के बाद में और 2006 तक लोग यही पढ़ते थे कि सोलर सिस्टम में हमारे 9 प्लैनेट्स हैं एंड द लास्ट वन इज प्लूटो। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट आता है सन। आइए सन के बारे में जानते हैं। द सन इज एक्चुअली द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। बात करें तो जो सन है ना, वो मैंने आपसे कहा था सन इज एक्चुअली अ स्टार। तो जो सन है वो एक्चुअल में नियरेस्ट स्टार है अर्थ के सबसे पास। ये रही हमारी अर्थ, अर्थ के सबसे पास जो स्टार है वो है सन। नियरेस्ट स्टार इज द सन, ठीक है। नाउ इट इज अ ह्यूज बॉल मच बिगर देन द अर्थ ऑफ बर्निंग गैसेस। जो सन है वो बहुत बड़ा है, अर्थ से भी बड़ा है। अर्थ ही हमारी इतनी बड़ी है तो सोचो सन तो बहुत बड़ा है अर्थ से। और ये एक क्या है, बहुत बड़ी बॉल है जिसमें कंटिन्यूअसली गैसेस बर्न हो रही है। यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ सन, है ना। सन क्या है? सन इज एक्चुअली अ ह्यूज बॉल, बहुत बड़ी एक बॉल है सन। किसकी है? बर्निंग गैसेस की है। कंटिन्यूअसली गैसेस बर्न हो रही है, इसलिए बहुत बड़ी हॉट बोल सकते हैं हम, ह्यूज हॉट बॉल है। दिस इज वाई सन गिव्स ऑफ हीट एंड ब्राइट लाइट। सन से ब्राइट लाइट आती है ना, रोशनी आती है, ब्राइट लाइट आती है और साथ में हीट भी आती है। क्यों? बिकॉज द गैसेज आर कंटिन्यूअसली बर्निंग, है ना। सन पे जो गैसेज है वो कंटिन्यूअसली बर्न हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है कि जो सन है वो हमें हीट दे रहा है और लाइट भी देता है। A small part of this heat and light falls on the earth. अब इस हीट का और ब्राइट लाइट का कुछ पार्ट हमारे अर्थ तक पहुंच पाता है। The bright light of the sun hides all other heavenly objects during the day. अब क्या होता है, सन से इतनी ज्यादा रोशनी आती, इतनी ज्यादा तेज रोशनी आती, ब्राइट लाइट आती है कि दिन के टाइम पर सन जो होता है वो हमें, देखा है ना, सन को ऐसे ढंग से हम देख भी नहीं पाते। अगर ध्यान से हम देखने की ऐसे कोशिश करते हैं, हमारे आंखें से हम काफी देर तक सन को ऐसे नहीं देख पाते, बिकॉज सन से जो हीट और लाइट है वो इतनी ब्राइट है सन की कि उसकी वजह से बाकी के जितने भी चीजें हैं वो हम देख ही नहीं पाते। इसलिए ड्यूरिंग द डे जब दिन होता है, सन होता है दिन के टाइम, तब सन की ब्राइट लाइट की वजह से बाकी जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, अब आपको लगेगा मैम हेवनली का क्या मतलब है? हेवनली का मतलब है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं बाकी के जो यूनिवर्स में हैं हमारे, उनको हम नहीं देख पाते, वही हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं और दिन के टाइम हम नहीं देख पाते। द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स इन प्लेस। अब जो अर्थ जो हमारा, देखो जैसे हमारे अर्थ के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी तरह से जो सन है उसके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है अपनी खुद की, और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ है और बाकी के प्लैनेट्स हैं वो अपनी जगह पर हैं। Life on Earth greatly depends on the sun as green plants make their food during the day using sunlight. है ना, हम अर्थ पर जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो कितनी ज्यादा सन पर डिपेंड करती है। हम बात करें तो ग्रीन प्लांट्स की, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, लेकिन ग्रीन प्लांट्स को सनलाइट भी तो चाहिए, है ना, सनलाइट भी तो चाहिए खाना बनाने के लिए अपना। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, एंड द ग्रीन प्लांट्स विल डाई, है ना, मर जाएंगे। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे वो अगर सनलाइट नहीं होगी तो। और हम बाकी के एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर अपने खाने के लिए। प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा एंड इवेंचुअली वी विल ऑल्सो डाई।
तो ये बोल सकते हैं कि जो सन है उस पर बहुत ज्यादा लाइफ, हम जो लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पर, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, सब सन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। नाउ दिस फूड इज used not only by plants but also by animals and human beings to live। मैंने आपको यही बताया कि अब ये जो खाना बना रहे हैं प्लांट्स, ये खाना कौन यूज करता है? हम ह्यूमन बींग्स। हम प्लांट्स की कितनी सारी चीजें खाते हैं भाई। अगर आप पटेटो भी खा रहे हो, आप टमेटो खा रहे हो, वो कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आता है? वो प्लांट से आ रहा है। तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो फिर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ह्यूमन बींग्स भी नहीं रह पाएंगे और ना ही बाकी के एनिमल्स रह पाएंगे। इसलिए सनलाइट पर, सन पर जो अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, चाहे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है मतलब कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सब के सब सन पर डिपेंडेंट हैं फॉर द एग्जिस्टेंस। ठीक है, सन की पिक्चर आप इसमें देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं अर्थ। बात करते हैं अर्थ की। सबसे पहले तो अर्थ कौन सा प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं? ठीक है, एंड अर्थ इज अवर प्लैनेट एंड द थर्ड प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। नाउ अब देखो, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, है ना? थर्ड प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का। सन से फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी, सेकेंड वीनस, एंड थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इज अर्थ। एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट अमॉन्ग द 8 प्लैनेट्स, और इन 8 प्लैनेट्स में फिफ्थ लार्जेस्ट है, यानी फिफ्थ नंबर पर आता है लार्जेस्ट में। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? जुपिटर, एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा प्लैनेट अर्थ। ठीक है, इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अब जो अर्थ है वो ना तो बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है, इसीलिए तो हम रह पा रही है ना? इसीलिए तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। It has water, air, hence it is the only known planet which supports life। अर्थ पर एयर है, वाटर है, ठीक है, और अगर एयर और वाटर नहीं होगा तो हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं। प्लांट्स जिंदा रह पाएंगे? नहीं। क्या एनिमल्स जिंदा रह पाएंगे? नहीं। तो एयर और वाटर है, इसीलिए ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। किसी और प्लैनेट पर अभी तक के अकॉर्डिंग इट इज द ओनली नोन प्लैनेट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। Its 3/4 surface is covered with water which gives it a blue color, so it is also called as blue planet। अब देखो, जो अर्थ है ना, इसका 3/4 यानी कि देखो 3/4 यानी कि आधे से भी ज्यादा। ठीक है, जो 3/4 सरफेस है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, जो 3/4 सरफेस है अर्थ का वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। ठीक है, 3/4 कितना? 3/4 जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए ये इसको बोला जाता है, जिसकी वजह से 3/4 सरफेस वाटर से कवर्ड है, इसीलिए क्या होता है? ब्लू कलर इसका दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। यू कैन सी कि मैं आपके लिए ग्लोब लेकर आई हूं टू शो यू अर्थ का। ग्लोब क्या होता है पहले तो बताएंगे। ग्लोब एक अर्थ का मॉडल है। ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो ऐसा ही है, बस साइज में बहुत बड़ा है और ये तो बहुत छोटा है साइज में। लेकिन ग्लोब क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ मॉडल ऑफ अर्थ। तो आप इसको देख के देखो, यू कैन सी दिस एंड यू कैन से कि इसका कलर देखो, अर्थ का कलर देखो कैसा है। मोस्ट ऑफ द कलर इज ब्लू। आपको ब्लू कलर बहुत ज्यादा दिख रहा है ना? बहुत ज्यादा दिख रहा है ब्लू कलर। देखो इसमें क्यों दिख रहा है ये इतना ज्यादा ब्लू कलर? बिकॉज 3/4 सरफेस जो है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए इतना ज्यादा ब्लू कलर हमें इसमें दिख रहा है। एंड इसीलिए अर्थ को क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। अब देखिए, द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल
slightly flattened at the top and the bottom. But it appears flat to us because what we see with our eyes is only a small part of a very big curve that appears to be straight. अब देखो इसका क्या कहने का मतलब है, अब आपको तो पता है, लेकिन पहले लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, तो लोग सोचते थे कि जो अर्थ है ना वो फ्लैट है। वो कैसा है? फ्लैट है। लेकिन एक बात समझो, अर्थ को जब आप देख रहे हो, एज यू कैन सी, कैसा है शेप में? स्फेरिकल शेप है। कैसा है अर्थ का शेप? स्फेरिकल, है ना। तो ये जो शेप है अर्थ का, यू कैन सी हियर, दिस इज स्फेरिकल shape and slightly flattened at the top and bottom. अब ये जो टॉप है यहाँ पे देखो हल्का सा इधर slightly flattened है और इधर भी हल्का सा flattened है, ठीक है। तो ऐसा शेप है अर्थ का, बट इट अपीयर्स टू फ्लैट टू बी अस, लेकिन हमें कैसा लगता है कि अर्थ जो है फ्लैट है। आप बाहर रोड पे चल रहे हो, आप अपने घर की छत पर हो, आप दूर तक ऐसे देखते हो तो आपको क्या लगता है? मैम यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है फ्लैट ही है। बेटा अर्थ इतना बड़ा है और हम तो अपनी आंखों से उसका बहुत कम पार्ट देख पा रहे हैं। तो अब जब अर्थ, कोई भी बड़ी चीज, कोई भी अगर स्फेयर है, अगर उसका थोड़ा सा पार्ट आप देखोगे तो क्या लगेगा कि फ्लैट ही तो है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हमें लगता है कि अर्थ फ्लैट है बिकॉज वॉट वी सी विद आवर आईज इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग कर्व दैट ऑलवेज अपीयर्स टू बी स्ट्रेट। तो यहाँ पे देखो कि हम समझो, यहाँ पे आई एम स्टैंडिंग हेयर, यानी कि किसी पार्ट पे मैं खड़ी हूं। इफ आई एम एबल टू सी, तो अगर मेरे को तो भाई थोड़ा सा ही पार्ट दिख रहा है ना, बहुत कम पार्ट दिख रहा है मुझे तो अर्थ का, तो क्या लगता है कि इवन इफ यू हैव, अगर आप एरोप्लेन में भी कहीं गए हो ना, तो एरोप्लेन में भी ऐसे ही लगता है कि नीचे तो मैम फ्लैट है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऐसे कर्व है। देखो बात ये है कि हम थोड़ा सा ही पार्ट देख पा रहे हैं उस कर्व्ड सरफेस का, ठीक है, इसीलिए हमें लगता है कि अर्थ फ्लैट है। लेकिन देखो स्मॉल पार्ट ऑफ अ कर्व अपीयर्स स्ट्रेट, एक कर्व का छोटा सा पार्ट अगर हम देखेंगे तो वो स्ट्रेट ही दिखेगा हमें तो, ठीक है। इवन इफ यू आर सिटिंग इन एन एरोप्लेन और आप नीचे देखोगे तो भी आपको ये लगेगा कि फ्लैट ही है, बट एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, है ना, आप देख सकते हो स्फेरिकल शेप है। बट एज यू कैन सी अर्थ का कैसा है शेप? स्फेरिकल है, ठीक है। अब देखो पहले के जो लोग थे उन लोगों को तो नहीं पता था ऐसा, ठीक है, तो वो लोग सोचते थे कि फ्लैट है, उन लोगों को नहीं थी इतनी नॉलेज, उनके पास ग्लोब भी नहीं था कि वो समझ पाए इस चीज को, तो वो सोचते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, ठीक है। अब देखो द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ इज प्रूव्ड टाइम एंड अगेन, द फॉलोइंग एग्जांपल्स जस्टिफाई दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। अब बहुत साल पहले तो यही लगता था लोगों को कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, ठीक है, ऐसा कोई स्फेयर शेप में नहीं है अर्थ। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे, जैसे अभी पढ़ने वाले हम एग्जाम्पल्स, जिससे कि प्रूव हुआ जिससे कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है शेप में, ठीक है, यानी कि गोल है शेप में। नाउ if we watch a ship that is sailing away from a seashore, we will find that the ship disappears from our sight gradually. The lower part disappears first and then the upper part. This happens because it is sailing on a curved surface. You can see this. देखो यहाँ पे जैसे अगर हम जैसे कोई शिप है उसको अगर हम देखेंगे सी शोर से, अगर हम देखेंगे, ठीक है, किसी शिप को सेल होते हुए, तो हम देखेंगे कि वो शिप जो है वो ऐसे इस तरह से चल रही है, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम वो दिखनी बंद हो जाती है धीरे धीरे। पहले तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो दिखना बंद होता है और धीरे धीरे पूरी शिप हमें दिखनी बंद हो जाती है। वाई? बिकॉज क्या हो रहा है? बिकॉज इट इज सेलिंग ऑन अ कर्व्ड सरफेस, क्योंकि एक कर्व्ड सरफेस पर शिप जो है वो सेल कर रही है, ठीक है।
hundreds of years ago, sailors started sailing from a certain point and continued sailing until they reached the same point from where they had started. This can happen only if the path is circular, hence prove that the earth is spherical. Also एक चीज और, जैसे कि बहुत साल पहले सेलर्स थे, तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी जो शिप थी उन्होंने एक पॉइंट से, समझ लो कि यहाँ से ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया और वो इस डायरेक्शन में सेल करते गए और बहुत टाइम बाद वापस वो उसी पॉइंट पर आ गए। समझे क्या हुआ, जैसे इधर से स्टार्ट किया उन्होंने सेल करना, एक पॉइंट से स्टार्ट किया और आफ्टर सम टाइम वो घूम कर वापस उसी पॉइंट पर आ गए। तो इससे ये प्रूफ होता है, ये तो जब ही हो सकता है जब कोई जो सरफेस है वो कैसा हो, कर्व्ड हो, है ना। तो इससे प्रूव हुआ कि जो अर्थ है उसका शेप है वो स्फेरिकल है। In 1969, American astronauts landed on the moon. Observed that Earth looked like a sphere from the moon. अब क्या हुआ, 1969 में अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स थे, वो मून पर गए, ठीक है, मून पर गए। तो जब उन्होंने मून पर लैंड किया तो उन्होंने देखा कि अर्थ जो है वो कैसी दिख रही है, एक स्फेयर की शेप में दिख रही है, कुछ ऐसी अर्थ उनको मून से दिख रही थी। तो उन्हें भी पता लग गया कि यस, द सरफेस ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। Photographs from space also prove that the shape of the earth is spherical. और स्पेस से कुछ फोटोग्राफ्स ली गई जिससे भी ये प्रूव हुआ कि जो अर्थ है उसकी शेप क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है, चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच।